हे हाय। मैं अरसलान। और आज डेट है 20th मई और आज का है मेरा -7367। टूट गई सारी स्ट्रीक। ये मेरे आज 5 ट्रेड कर डाले। और मतलब आज मुझे थोड़ा सा अपना एक और वो दिख रहा था। पहले तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ से 0 टुडे CSV। ये मैंने इंपोर्ट करके ही रखी है, ये मर्ज हो गई, अभी यहाँ पे खुल जाए -7363। ये जो मेरा मंथली टारगेट है आज वापस हो लिए। आज वापस हो लिए। आज मैंने 5 जो ट्रेड लिए सब में -6 -6 -6 -9 -1 ऐसे पॉइंट हुए और तबाह कर दिया आज। एक्चुअली आज मुझे ना अपने बारे में एक बहुत ही क्लियर चीज़ भी समझ में आई कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो ट्रेड मेरे फेवर में जाना चाहिए, और अगर नहीं जा रहा है और थोड़ा भी टाइम पास कर रहा है तो पैनिक होना स्टार्ट हो जाता है। पिछले जितने भी मैं ट्रेड ले रहा था सब प्रॉपरली मेरे फेवर में जा रहे थे, तो इतना एहसास नहीं हो रहा था। बट अभी आज जो ट्रेड लिए यहाँ पे, ये ऐसा स्विंग फिर ऐसा स्विंग और ये 50%, तो यहाँ कहीं पे मार्केट खुल रहा था और जब खुला तो एकदम इस पॉइंट से सपोर्ट लिया था 50% के, जो एकदम मेजर स्विंग बनी थी हिस्टोरिकल डे की। तो यही था, मैं इसमें यहाँ पे फिर लगा रहा था अपना वेट के। यहाँ पे बहुत देर तक टाइम पास हुआ और आज ना बहुत ही मतलब सड़िल्ला टाइप का दिन था। यहाँ पे ट्रेड बन लिया कि यहाँ पे जोन है, सब कुछ है, तो यहाँ से डाउन आना चाहिए और क्या। तो यही एक्सपेक्टेशन में मैंने ट्रेड लिया। थोड़ी देर मतलब थोड़ा मेरे फेवर में भी गया, तो लगा चलो ठीक है ट्रेड बन, पर फिर वो पलटने लगा। और फिर वो पूरी 5 मिनट कैंडल, मतलब इतनी देर में मेरा मूवमेंट नीचे आ जाना चाहिए था, पर वो इतनी पतली सी इंडिसेसिव सी कैंडल बन गई। चलो कोई बात नहीं। तो अब जब ये ऊपर जाने लगी तो वही है कि हमें बहुत ज़्यादा मतलब पॉइंट का लॉस नहीं लेना है। 10 पॉइंट मैंने देख के रखा था यहाँ पे, तो -6 पॉइंट पे निकल गया। तो पहला 1500 का ये नुकसान हुआ। कोई बात नहीं। अब जो नेक्स्ट मैंने काम किया वो मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पे कूद के ले लिया ये वाली जो, क्योंकि कई दिनों से मुझे इसी चीज़ से फायदा हो रहा था कि इधर गलत हो रहा था तो मैं इधर कूद के ले ले रहा था। और यही चीज़ मतलब जो आदत बनने लग जाती है वही वही किसी न किसी दिन तो काटने आएगी ही ना। तो यहाँ से काटा जल्दी से, कूद के यहाँ से ले लिया, जबकि यहाँ पे 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। और ऐसा भी नहीं लिमिट भी लगा के नहीं लिया, तुरंत कूद के ले लिया। एज अ रिजल्ट एकदम बॉटम पे मिला और 15 पॉइंट, अब हालत खराब होने लगती है। तो ये वाली ट्रेड में भी ऊपर जैसे ही जा रहा था तो फिर मैंने तुरंत से इसको, ऐसा लगा कि चलो ठीक है अब ये ऊपर जाएगा, मतलब इस इतना जोन है, अगर ये इतना कस के फट के आ रहा है और ये 78 और ये सारे से रिजेक्शन ले रहा है तो अब ये ऊपर जाना चाहिए। तो फिर यही मैंने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि ये लोग ने जहाँ पे जिन लोग ने शॉर्ट किया होगा ऊपर कटेगा। बट फिर वो जैसे ही वापस से फिर से हुआ तो फिर से मैंने चेक पॉइंट देके जल्दी एक एक मिनट, मतलब आज स्कैल्पिंग हो गई थी एकदम। 3 मिनट 1 मिनट 3 मिनट की जो एक्सपेक्टेशन है वो काम ही नहीं हो रहा है। तो अब फिर से मैंने कूद के, आज कूद कूद के मैं इधर से उधर, क्योंकि 2 3 दिन से इस चीज़ से फायदा हुआ था तो दिमाग इसी चीज़ का फिर वो होने लग जाता है। बार बार ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे कूद के ले लिया कि चलो अब 2 बार ये रिजेक्शन है, अब तो ये बात बन जाएगी ट्रेड 3। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से ये हालत खराब हो गई, फिर रुक रहा है ये, जा क्यों नहीं रहा है ये, और कैंडल क्लोज का भी इंतजार नहीं। तो अब फिर से इसमें काटा कि भाई ये क्या हो क्या रहा है ये। फिर मैंने कूद के यहाँ पे ट्रेड फॉर ले लिया। 952 953 957 क्या कर रहे हैं कि अब चलो इस बार तो सही हो जाएगा, ट्रेड 4 तक आते आते मेरा एक कूदा काटना मुझे फायदा दे देता है। तो यहाँ पे आ गए। एज अ रिजल्ट ये थोड़ा सा गया भी, लगा कि चलो ठीक है, बट फिर जैसे ही वो पलटा मैंने तुरंत से काटा और फिर से कूद के इधर ले लिया। ये देख रहा था असल ये क्या तरीका होता है। बट ये आज इट वाज अ डिफिकल्ट डे, मतलब इतनी इतनी रिजेक्शन विक्स बन रही है, किसी भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट आ ही नहीं रहा है, दोनों तरफ ऐसा है। कायदे से मैं ये कर सकता था कि जो मैं कर सकता था और जो मैंने नहीं किया वो ये है कि 23 इसके ऊपर क्लोज होने का इंतजार करता या प्रॉपरली इसके नीचे होने का इंतजार करता, तो मेरी बात सही होती। पर क्या ही बताया जाए, ये ट्रेड 5 जब इधर कूद के लिया तो अब ये थोड़ा थोड़ा नीचे जा रहा था। ये थोड़ा-थोड़ा 0.78 के नीचे जा रहा था, तो जैसे ही अब जाने लग गया, यहाँ पे मैंने अगर खुद मतलब यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो नुकसान नहीं होता मेरा। और तब तक य यहाँ पे मैं 6000 के 7000 के नुकसान में आ गया था। ये तो पॉज़िटिव में ही आ गया, 7000 के नुकसान में आ गया था। तो मुझे लगा था भैया आज ही का वो दिन है जिस दिन से मैं हमेशा से डरता हूँ कि वो दिन आएगा जब तबाही हो जाएगी। तो खैर कोई नहीं, ये मूव लिया भी, तो ये इस फ़ेवर में जाने लग गया, तो ये जो नेगेटिव 7000 था, 3000 तो इसने कवर कर लिया। ये लग रहा था कि चलो ठीक है अब तो सही है। यहाँ पे इतनी रिजेक्शन की विक्स है, तो यहाँ पे फिर से कैंडल स्लो होने लगे। मेरा ध्यान तो था कि ये क्यों नहीं हो स्लो, क्यों हो रही है, कस कस के निकले यार। ये 0.61 पे सपोर्ट लेके स्लो होने लग गई। खैर कोई नहीं, मतलब ये था कि थोड़ा सब्र करो,
पहले यहाँ पे ऐसे पगलाने वाला, आज बहुत ही मतलब आज आज सच में बहुत वैसा दिन था। यहाँ पे और फिर यहाँ पे एकदम झिला दिया, कैंडल नीचे जा ही नहीं रही है, जा ही नहीं रही है, नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। यहाँ पे जोन बना और फिर इस जोन को तोड़ के फिर से नीचे आए, तो अब मैं अब 1600 के आ गया था, ये जो नेगेटिव था इसको कवर करके मैं 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख दिया। तो एक तो ये पगला गए चुपके 30 पॉइंट लेते हैं अब 35 का रख दिया, और ये -1600। और ये आता गया, चलो ठीक है भाई, इतना ये वाला ये जो है इतना झेल लिया कि क्या है। फिर जैसे इस पॉइंट पे आया, अब आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, थोड़ा तो मतलब इतना झेल लिया तो थोड़ा और झेल लेंगे, पर मतलब आज वो सब हो गया जो हो सकता था। मतलब शायद सब नहीं हुआ है, बट काफी कुछ हो गया जो हो सकता था। इतनी यहाँ पे ये रिजेक्शन विक्स बन रही है, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, और फिर जब ये मूवमेंट आ रहा है ये 60% से ऐसे ऊपर लेके, तो कि भाई कितना मूवमेंट चला है, वो काटता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है भैया जल्दी काटो। ये -7000 पे वापस आ गए, 1200 मतलब ऐसे आ गए थे, फिर -7000 पे आ गए रे भाई साहब। फिर जल्दी कट किया, और अच्छा हुआ था कि मैंने जल्दी कट कर दिया था एकदम ही भूत मूवमेंट आया है यहाँ से, मतलब 200 कितना है ये, 230 से अगर हम माने, 230 से सीधे नॉन स्टॉप 280 290 रुक ही नहीं रहा है, और इतना भयानक लाल होते कि अच्छा हुआ कि इज्जत से निकल गए। क्या ही बताया जाए। तो ये इस वाले ट्रेड में तो मतलब सब कुछ पॉजिटिव आके फिर नेगेटिव हुआ, तो क्या ही है। बाकी छोटे छोटे एसएल हुए तो ठीक है, ठीक है। जो मेरा लॉस है, मतलब मैं अगर अपना प्रॉफिट दिन का सोचता हूँ कि ये वाला है, दो कहने वाली बातें हैं खाली, 7,800 का अगर प्रॉफिट में सोचता हूँ तो उतना ही मतलब लॉस है। बट ये नहीं होना चाहिए था, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। मैं यहाँ पे भी रुक जाता ना इस ट्रेड में भी तो भी सही था, या जो ट्रेड में प्रॉफिट आ गया था उसको काट देता तो भी ठीक था, बट नहीं। तो इतने दिन का कंटिन्यूस स्ट्रीक टूटा अब चलो सही है शायद, कि मुझे खुद डर लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा ना टूटे कि बहुत ही कस के नीचे आने लग जाए। तो ये टूट के अब वापस से नीचे आ गया। तो जीरो था में यहाँ फंड में, ये अभी यूज मार्जिन 7000, तो ये ऐसे करके दिखा रहा है। तो शायद 67 से वापस से 67 से ही नीचे आ जाएगा, तो 60,000 के आसपास दिखाने लग जाएगा। तो बस यही है, आज का इतना ही है। बाकी जो अच्छी चीज़ हुई है वो ये है कि होस्टिंग पे मैंने अपना ये लेके अभी मेरी वेबसाइट लाइव हो गई है। तो अब कोई भी बस यूआरएल डालेगा, अभी मैं इसका डोमेन नेम सोच रहा हूँ, कोई भी यूआरएल डालेगा तो अब मेरी वेबसाइट खुलने लगेगी। तो अब मैं मल्टी यूज़र लॉगिन बना रहा हूँ कि और भी लोग इसमें लॉगिन कर सकें। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर, बाय।